वो हर पर्पस के लिए अलग अलग एंजल्स हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारे ग्रहों का होता है ना, जैसे सपोज करिए हमारे ग्रह है, मून का अगर गड़बड़ होगा तो हम मून के लिए पूजा करेंगे, दान करेंगे, उसका जप करेंगे। अगर मंगल से रिलेटेड है तो मंगल से रिलेटेड करेंगे, बुध से है तो ऐसे ही यहाँ पर जिस चीज का रिलेटेड है उस चीज से रिलेटेड हम एंजल्स को इन्वोक करेंगे या याद करेंगे। मैम मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पेज पे ना एंजल्स के वो इकट्ठा लिखा हुआ है, एलिमेंट, सीजन एंड डायरेक्शन, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ कि अगर उनका एलिमेंट कुछ फर्क भी हो, चाहे एलिमेंट उनका एयर ना भी हो, तब भी हमको स्प्रिंग के लिए राफेल को ही उनको इन्वोक करना है। हाँ, उनको ही इन्वोक करना है। बाकी अगर आप आर्कएंजल गैब्रियल से भी बोलेंगे ना कि मुझे हेल्प करें, मुझे एनर्जी, वो भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट कई बार याद नहीं रहता, ठीक है ना, कि इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या है। अब एग्जाम्स के लिए है या हमारे इमोशनल हीलिंग के लिए है, तो हमें नहीं याद रहता कई बार, या बुक खोलेंगे, कई बार हम प्रैक्टिस में लगातार हैं, हमें सब याद है, कई बार नहीं याद रहता। तो आपके जो भी गार्जियन एंजल हैं उनको आप याद करेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे। मैम अगर किसी की भी हीलिंग कर रहे हैं अपनी या किसी की भी, हम एट अ टाइम 2-3 एंजल्स को याद करके बुला सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दैट मींस 15 के 15 एंजल्स आपको याद नहीं रहेंगे उसी समय, यानी कि उनसे रिलेटेड जो भी बीमारी से रिलेटेड एंजल उनको, प्लस आपके हिसाब से जो XYZ का स्ट्रॉन्ग एंजल है, गार्जियन एंजल है, उनको मतलब हम 2-3 एंजल को फिर इकट्ठे बुलाएं ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो आएंगे भी ऐसे ही। जब आप रीडिंग करेंगे तो हो सकता है कि एक ही एंजल्स के कार्ड आए किसी के लिए या आपके लिए, और हो सकता है 2 से 3 कार्ड्स आए। तो आपने यही कहना है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारे टैरो के लिए हम गॉड थॉट बोलते हैं, या फिर जो भी हम बचपन से अपने देवी देवताओं का, अपने इष्ट का करते हैं, उनका नाम लेंगे, और फिर हम जो भी हमारे गार्जियन एंजल होंगे, जैसे मेरे आर्कएंजल माइकल हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत याद करती हूँ। तो आर्कएंजल माइकल के साथ और सब भी आएंगे, ठीक है ना, जब हम इन्वोक करते हैं। चाहे वो हम कार्ड भी ना निकाल रहे हैं उस टाइम, उनको मन से भी ध्यान कर रहे हो कहीं रास्ते में कहीं पे भी, तो वो तो फिर हेल्प करेंगे ही हमारी। बिल्कुल बिल्कुल 100% वो हमारे साथ ही होते हैं। हर इंसान का जब हम पैदा होते हैं उसी समय हमारे साथ स्पिरिट गाइड्स होती हैं, ठीक है ना। तो एंजल्स समझ लो, स्पिरिट गाइड समझ लो, तो वो हमारे साथ होते हैं। तो काफी कम लोगों को पता है, या जो इस लाइन में होते हैं उनको पता होता है, तो हम याद करते हैं तो हमारे साथ ही खड़े होते हैं। मैम मेरे को पूछना है कि एंजल हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग दोनों में क्या फर्क है? हम एंजल हीलिंग में क्रिस्टल हीलिंग को इंक्लूड करते हैं क्या? देखो ऐसा है कि एंजल्स हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग इंटरकनेक्टेड है। आप उन्हें अलग भी ले सकते हैं और साथ में भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब आप किसी की पूजा करेंगे, जैसे हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आप हाथ जोड़ के भी पूजा कर सकते हैं, और उन्हें प्रसाद भी चढ़ाएंगे, तिलक भी लगाएंगे, सिंदूर भी लगाएंगे, फूल भी चढ़ाएंगे, तो और अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो और अच्छा लगता है। तो इसी तरह से है। बाकी क्या होता है कि कई बार हमें उनकी एनर्जीज को हमेशा अपने साथ रखना है या अपने क्लाइंट को देना है। तो आप अपने लिए, तो जैसे आपको पता है कि आपके आर्कएंजल गैब्रियल है, आर्कएंजल शम्यूल है, तो आप उन्हें याद करेंगे, वो आपके साथ है। बट उनके कार्ड के ऊपर या उनका जो रिलेटेड क्रिस्टल होगा, ठीक है ना, तो जैसे आर्कएंजल माइकल के हैं, मैं हमेशा साथ में रखती हूँ, कुछ ना कुछ पहन के रखती थी। आजकल थोड़ा भागदौड़ रहता है या हॉस्पिटल जाना होता है, तो मैं हमेशा ये लेपिस लजुली, ठीक है ना, या एमेथिस्ट, या फिर मैं एमेथिस्ट पहन के रखती हूँ माला के रूप में, चाहे अंदर डाल लो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि एक अंदर रहता है कि हाँ आर्कएंजल माइकल मेरे साथ है, ठीक है, इस तरह से। और जैसे कैट्स आई है, जो भी मतलब जो भी हमें उस समय होता है। अब आपने जैसे सपोज करो बच्चों के लिए बताना है कुछ पढ़ाई का, बच्चे का मन नहीं लग रहा, तो उसको कैसे आप करेंगे? आप उनको बताएंगे, बस आपने उन्हें सिट्रीन पहनाना होगा येलो, क्योंकि ये गुरु का भी है, और अभी आपको मैं बताऊंगी तो उसमें आएगा भी येलो से रिलेटेड, ठीक है ना। तो ये इंटरकनेक्टेड। अगर ये येलो अगर उस बच्चे के लिए मतलब वैसे उसकी राशि है, मतलब अदरवाइज कनेक्टेड ना हो, तो भी येलो पहनो। आप अगर आपको बहुत ज्यादा वहम आता है तो बात अलग है, अदरवाइज आप क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता। जेम स्टोन्स जो होते हैं ना, बिना राशि के या बिना उसके पहन लो तो होता है,
क्रिस्टल से इतना नहीं होता, तभी ये थोड़े सेमी प्रीशियस होते हैं ना। आपको अच्छा। लगे कि कुछ गड़बड़ है तो इतने महंगे भी नहीं होते, आप उतार सकते हैं, ठीक है दैट ना। मींस थोड़े टाइम के लिए पहना दो और फिर वापस निकाल दो। पढ़ाई करते समय आप पहनाओ या उसके पास रखो, पास पास रखो। रख दो, हाँ, टेबल तो वगैरह पे इससे कहीं पर रिलेटेड प्लेस कर एंजल्स को आप इसमें एनर्जीज डालेंगे, ठीक है, इसमें एनर्जीज डालेंगे और उनको मैम पहना इसी दो। बात से मुझे याद आया, आपने, मैं अपना बच्चों की आई टेस्ट कराने गई थी ना, मुझे बताया था कि आईज में बहुत वीक हो गई है, बहुत ज्यादा नंबर। आपने कहा मुझे याद दिलाना नेक्स्ट क्लासेस में, मैं तुम्हारे कुछ बताऊंगी करने के लिए रेमेडीज, हाँ तो हाँ मैम बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कल बता दूंगी आपको। जी आप मैम। एक बार ना ग्रुप में छोड़ देना लिखकर, जी या पर्सनल जी मैसेज कर देना बच्चों के ग्रुप साथ है, में, हमारे साथ भी प्रॉब्लम है ये जी तो मैम। अब। ठीक है। अच्छा, जिसकी भी जो भी सबका प्रॉब्लम काम आ हो रही है, जाएगी। स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है हर चीज। देखिए जी। बेसिकली जो आई से रिलेटेड होता है वो हमारे आज्ञा चक्र और क्राउन से रिलेटेड होता है, तो आपको आज्ञा चक्र और क्राउन से रिलेटेड का ही उपाय करना होगा, ठीक है। आई से अगर आप उसी से रिलेटेड आपको क्रिस्टल्स पहनने होंगे, उसी से रिलेटेड ये सब करना होगा, ठीक है। मैं आपको एक दो चीजें और सिखाऊंगी, ठीक है, मुझे याद करवाना, एलेक्सर बनाना, ठीक जी है, मैम। जी ठीक है, एलेक्सर बनाना, आप मुझे नोट करते रहिए, मुझे फिर बताना, जी जी ठीक मैम। है। तो अभी लास्ट क्लास का कोई एस्ट्रोलॉजी में हम प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि किसी को इस समय में चोट का डर है, कुछ डर है। एंजल हीलिंग में हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, हम सिर्फ हीलिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जब आपको मैं कार्ड करवाना शुरू करूंगी तो उसमें एक छुपी हुई लाइन भी होती है जो हमें खुद समझनी होगी और जो मैं आपको समझाऊंगी कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो उस ऐसे होने से पहले ही आपने उनको प्रोटेक्शन देनी है। तो क्या होता है, किसी का जो भी प्रारब्ध है, कुछ भी है, वो मैं नहीं कहती कि हम 100 नहीं 1000% हर किसी का बचा सकते हैं, अगर इतना है तो हम उसको इतना सा कर सकते हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना कि सुई की नोक से हमने कर लिया, तलवार की चोट लगनी थी पर सुई की मतलब वो नोक हम से एंजल निकल कार्ड गया। में भी कर सकते हैं, मतलब वो हाँ एंजल कार्ड से भी हो जाता है। हाँ, तो बेसिकली मैम जैसे काजल जी ने पूछा अभी कि एंजल हीलिंग और क्रिस्टल हीलिंग में डिफरेंस, तो क्रिस्टल हीलिंग में भी आप क्रिस्टल यूज कर रहे हो और एंजल हीलिंग में भी तो आप मोस्टली क्रिस्टल से ही हील करते हो ना? नहीं, देखो एंजल्स में हम एसेंशियल ऑयल्स भी यूज कर रहे हैं, कैंडल्स भी यूज कर रहे हैं, क्रिस्टल्स भी यूज कर रहे क्रिस्टल हैं। इज वन पार्ट ऑफ एंजल हीलिंग, हाँ, इट हाँ, इज अ दिस इज टूल वन ऑफ पार्ट ऑफ एंजल। हेल्पिंग। काइंड ऑफ टूल। हाँ अच्छा, ओके ओके। तो इसमें हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ऑल्टर भी बनाते हैं, एलेक्सर भी बताऊंगी, जी ठीक है ना। छोड़ किसी एक मैम, दो एंजल ग्रिड जो था वो एंजल ग्रिड भी नहीं बनाया शायद हमने, लास्ट कुछ ग्रिड जैसा बनाते हैं हम हाँ इसमें। मैं, हाँ वो भी सिखाऊंगी मैं आपको, सब जो जो चीजें पढ़ा रही हूँ बीच बीच में वो आपको जी हर मतलब आपका कोर्स खत्म होने से पहले मैं जरूर बताऊंगी, जी मैम। ठीक है। कभी कोई लास्ट क्लास का कोई आपको डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, जी ठीक है। तो अब था हमारा एसओएस कॉल ऑफ एंजल्स फॉर इमीडिएट हेल्प, मतलब हमारी जो एंजल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए हम कैसे बुलाते हैं और कौन से आर्क एंजल्स को बुलाना है और हमने कैसे करना है। तो सबसे पहले है फॉर द फिजिकल हीलिंग, उसमें है कॉल अपॉन एंजल रेफेल टू शो यू the like the patient with an emerald green energy ask जो भी फिजिकल हीलिंग के लिए होगा, फिजिकल हीलिंग में हमारे फीवर हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि सब जगह हॉस्पिटल्स में पहले ग्रीन कलर के बेडशीट्स होते थे, ग्रीन कलर के पर्दे होते थे, हमारे इवन की जो गाउन होता है वो भी ग्रीन होता था। अब डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट कलर्स कर दिए हैं, तो आपको उसके लिए ग्रीन कैंडल्स लेनी होगी, ग्रीन एनर्जीज लेनी होगी बेसिकली, ठीक है। और उसके साथ ग्रीन कैंडल्स एंड पुट अ बंच ऑफ फ्रेश वायलेट कलर्ड फ्लावर्स। अगर फ्रेश नहीं भी मिलते तो आप प्लास्टिक के भी ले सकते हैं, कोई भी आजकल आर्टिफिशियल फ्लावर्स बहुत मिलते हैं, और उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जुनिपर, रोज और लेवेंडर और क्लव ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं, और आर्टिफिशियल फ्लावर्स का बंचेस भी रख सकते हैं डिफरेंट कलर्स के, और लाइक और स्प्रे एंड कीप इट इन द रूम एंड विद वाटर आफ्टर एंडिंग, मतलब वाटर में आप उनको ऑयल को डालेंगे सबको, और उसके बाद स्प्रे वो होते हैं ना उसको कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल से मैम। हाँ स्प्रे बॉटल से कर सकते हैं, और नहीं है तो
उसको छींटों से डाल के इस तरह से, और हम उनको आर्कएंजल रफेल को इन्वोक करेंगे कि हमारी जो भी फिजिकल प्रॉब्लम है उसको वो हील करे, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है ना। मैम फिजिकल हीलिंग में तो सब कुछ आ जाएगा, चाहे कफ है, चाहे हेड एक है, चाहे बैक एक है, बिल्कुल किसी को कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई सर्जरी हुई है, सब कुछ इसी में इंक्लूडेड है उसमें ना। आ जाए, बिल्कुल ठीक है मैम। फिजिकली में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बाकी और भी मैं बताऊंगी, काफी है इसमें। अब इमोशनल हीलिंग में है, तो इसमें हमें आर्कएंजल कैम्यूल, शम्यूल भी बोलते हैं कुछ लोग, इनको कैम्यूल भी बोलते हैं। तो आर्कएंजल शम्यूल को हमने इन्वोक करना है फॉर द इमोशनल स्ट्रेंथनिंग, और फॉर द लाइक उसके लिए हमने ब्लू एंड पिंक एनर्जीज को ज्यादा यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारी इमोशनल प्रॉब्लम्स आती है वो हार्ट से रिलेटेड आती है, और यहाँ पे एंजल्स में या क्रिस्टल हीलिंग में हम हार्ट से रिलेटेड जो होता है उसे पिंक या पिंक रोज क्वार्ट्स आपने बड़ा सुना होगा, जिसको भी थोड़ा बहुत क्रिस्टल्स का नॉलेज है, या उनको कहीं पे भी अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रही होंगी या लोगों ने बताया होगा, तो पिंक एनर्जीज का होता है उसमें बेसिकली हार्ट चक्रा के लिए या लव एंड इमोशंस को रिलेशनशिप फील करने के लिए। हाँ, तो कोई भी रिलेशन हो, जरूरी नहीं होता कि हमारा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड से रिलेटेड हो, कोई भी इमोशनल हीलिंग किसी के साथ भी अगर कुछ हो, तो हमें पिंक कलर की लाइट एंड स्प्रे विद द लेवेंडर, रोज और कैमोमाइल, एंड लाइट अ पिंक बल्ब, अगर वो कैंडल नहीं तो पिंक बल्ब, और keep a pink rose quartz crystal in a very prominent place where programming the same with very positive consequences। उसको आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि हम कार्ड के ऊपर रख सकते हैं, नहीं तो अपने दोनों हाथों के बीच में, जैसे हमने ये पिंक रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल लिया, उसमें हमने ऐसे प्रोग्राम करके कि इमोशनल हीलिंग के लिए पहले एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज जो मैं बताती हूँ वो, और इसमें हमने जो भी एनर्जीज डालनी है उनको प्रोग्राम करके फिर हम उसको यूज करेंगे। तो बहुत तरह के आते हैं, जैसे ये माला भी पहन सकते हैं, जैसे यहाँ कम जगह है तो मैं थोड़ा सा ये कहती हूँ, नहीं तो आपके क्रिस्टल बॉल्स भी आती हैं पिंक रोज क्वार्ट्ज की, आपके पिरामिड्स भी आते हैं, मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हैं पिंक रोज क्वार्ट्ज के लिए फॉर द इमोशनल हीलिंग। अब जरूरी नहीं ना कोई पहन, आपका कहने पर ये पहन ले, कई लोग नहीं पहन पाते हैं, तो आप पिंक बॉल भी ले सकते हैं, पिरामिड भी ले सकते हैं, बड़ी माला भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें। मैम उन पिरामिड्स को हम अपने बेडरूम में प्लेस करेंगे ना? जहाँ पे भी आपको इमोशनल हीलिंग, जहाँ वो इंसान ज्यादा बैठेगा या रहेगा उसके पास। अगर नहीं है, कहीं डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कोई रिलेटिव है जो कभी आता है, कभी क्या पता अब लड़ाई हो गई तो नहीं आ रहे या मनमुटाव हो गया, कोई बात नहीं, आपने अपने पास प्रोग्राम करके रखना है कि जब भी आएंगे तो उनको ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिले। क्या होता है ना कि जैसे सपोज करिए, जैसे आपने सीक्रेट बुक के बारे में पढ़ा होगा, जिसके लिए जैसे हम एनर्जीज भेजेंगे वो मैनिफोल्ड हो जाएगी। तो ये क्या होता है कि एक मीडियम होते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं मीडियम होते हैं, और उसके थ्रू और ज्यादा उसकी वाइब्रेशंस या उसकी एनर्जीज जाती हैं, ठीक है। तो आपने उसको जो भी क्रिस्टल होगा उसको आप प्रोग्राम करके विद द पॉजिटिव सोच के, मैंने जैसे आपको बताया था कि एनो नो वर्ड भी यूज करना आपने, ठीक है ना। वैसे उनके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए, ये नहीं बोलेंगे कि उनके साथ अब हमारी लड़ाई नहीं हो हमारी लड़ाई, ऐसे नहीं बोलना, हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, हम बहुत अच्छे रिलेशनशिप में है, एक दूसरे के साथ हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, जो कोई भी रिलेशन हो, मदर के साथ हो, फादर के साथ हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी के साथ, ठीक है। बट मोस्टली लोग ऑपोजिट स्पाउस के लिए या फ्रेंड के लिए ही समझते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो इसलिए मैंने कहा इसमें आपको मैं बता दूं, ठीक है। एंड इमोशनल हीलिंग सेशन ऑन द फ्राइडे, और जब भी ये करेंगे तो मोस्टली फ्राइडे को, खास करके जो ये वाला बताया है ये ऑपोजिट सेक्स के लिए बता रहे हैं, मतलब अगर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हो जाए तो, बट अदरवाइज ऑल्सो किसी भी रिलेशनशिप के लिए अगर हमें इमोशनल हीलिंग चाहिए तो फ्राइडे इज अ वेरी गुड डे, क्योंकि वो वीनस से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है, मन के भाव। वैसे तो हार्ट चक्र का आपने बताया था पहले, वो एंजल राइफल वो बताए थे आपने। हाँ वो भी आएगा, ठीक है। वो हार्ट चक्र का वैसे कलर ग्रीन है, अनाहत
चक्रा का, हाँ। अनाहत चक्रा का वैसे है। पर जैसे हम वो करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, तो हम अगर अपने आप को सबके साथ अच्छे रिलेशंस चाहिए तो हम पिंक लाइट को देखते हैं मेडिटेशन में। काफी जो मेडिटेशन सिखाने वाले होते हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि पिंक लाइट में अपने आप को देखो। तो कुछ लाइट्स होती हैं जो सिल्वर, गोल्डन, पिंक, व्हाइट, ये 4 लाइट्स जो होती है ना बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इमोशंस अच्छे होंगे तो हमारा कनेक्शन सबके साथ अच्छा होगा, अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी और स्पिरिचुअल लेवल में भी। अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब होंगे तो ना हमारा अपने साथ कनेक्शन होगा, ना ही किसी दूसरे के साथ ही, और ना ही हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। तो इसलिए कौन सा कलर बताया आपने? पिंक, व्हाइट, येलो, गोल्डन, व्हाइट साथ में? पिंक, व्हाइट, हाँ, सिल्वर, गोल्डन। ओके। हाँ, और ये क्या है? These are important for self realization. सेल्फ रियलाइजेशन ऑल्सो एंड फॉर द मेडिटेशन। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये कल जो लाइट है ये अगर दिखती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है। अदरवाइज 7 लाइट्स जो हमारी विबग्योर की होती है ना, 7 चक्रास पे, वो लाइट्स भी दिखती है हमको। रेनबो दिखेगा, रेड कलर, ऑरेंज, येलो, ये जो मेन कलर्स होते हैं हमारी चक्रा से रिलेटेड, बट ये बहुत हायर लेवल के होते हैं अगर पिंक, व्हाइट, गोल्डन एंड सिल्वर दिखते हैं हमें। ठीक है, तो इसलिए है कि इमोशनल लेवल पे। और क्या है ना, जो हमारा ये एंजल्स कोर्स है ये वेस्टर्न के हिसाब से है, इजिप्टियन कोर्स समझ लीजिए, या वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हमें कॉन्ट्राडिक्टेड लगेगा कि आपने ऐसे बोला तो यहाँ ऐसे क्यों, क्योंकि हम अपने हिसाब से जो इंडियन मैथोलॉजी है या इंडियन एस्ट्रोलॉजी है या इंडियन हमारे ऑरा के कलर्स है उनके साथ थोड़ा सा हमारा वो रहेगा। तो कंफ्यूजन मत लीजिए, जो जैसा लिखा है उसको वैसे मानिए, ठीक है ना। आर्कएंजल कैमिल के बारे में और तो कुछ नहीं पढ़ना है ना? नहीं, और भी आता रहेगा। इनके 3 कार्ड होंगे, 2 से 3 कार्ड होंगे इनका जो होगा, तो उसमें आपको और भी पता चलेगा, ठीक है।